Good morning, students. Welcome to English class, and today we are here to discuss our next chapter, that is the tiger in a tunnel. The tiger in a tunnel. You all know the tiger is a wild animal, and tunnel किसको बोलते हैं? Tunnel सुरंग. सुरंग को टनल बोलते हैं. तो हमारे चैप्टर में क्या है? This is a story about a man who is working as a watchman on a small railway station. जो कि एक स्मॉल रेलवे स्टेशन पर वॉचमैन की जॉब कर रहा है. और क्या है? द स्टेशन इज वॉज इनफैक्ट ए स्मॉल हट विच हैड ए थिक फॉरेस्ट एट इट्स बैक. क्या है कि जो स्टेशन है वो एक बहुत स्मॉल स्टेशन है. एक हट बनी हुई है जिसके पीछे पूरा घना जंगल है. नेक्स्ट टू द स्टेशन देयर वाज ए डीप कटिंग दैट लेड टू ए टनल. एक कटिंग है, मतलब एक मोड़ जाता है जिसमें एक पतला रास्ता है जो किसकी तरफ जाता है? सुरंग की तरफ जाता है. द ट्रेन स्टॉप्ड एट द स्टेशन फॉर ओनली अ फ्यू सेकेंड्स बिफोर एंटरिंग टू द डीप टनल. डीप कटिंग में जब वो एंटर होनी होती है ट्रेन उससे पहले सिर्फ कुछ सेकंड के लिए ट्रेन है वो वहाँ रुकती है. आपने देखा होगा जब हम ट्रेन में सफ़र करते हैं तो रास्ते में कई ऐसे छोटे छोटे स्टेशन आते हैं जो कि इतने छोटे होते हैं कि वहाँ पर ट्रेन 2 और 3 सेकेंड्स या 1 और 2 मिनट्स के लिए ही रुकती है. तो दिस इज सच काइंड ऑफ रेलवे स्टेशन. Baldio did the job of giving signal whether the tunnel was clear or not. जो बाल्डियो है, मेन कैरेक्टर है हमारे चैप्टर का, जो वॉचमैन है, उसकी जॉब क्या है कि उसने ट्रेन को लैंप दिखाना होता है और ये सूचना देनी होती है कि जो टनल है वो आगे खाली है, मीन्स रास्ता साफ है, ट्रेन आगे बढ़ सकती है. At night, it was his duty to see that the lamp was burning at the signal post and that the overland mail passed through safely. और रात के समय में उसकी ड्यूटी ये रहती है कि स्टेशन के ऊपर लैंप जलता रहना चाहिए और उसको ये ध्यान रखना होता है कि ट्रेन जो सेफली वहाँ से गुजर जाए. One night, as usual, he went to the tunnel to see if the lamp at the signal post was still light. एक रात वो डेली की तरह उठ के जाता है देखने के लिए कि जो स्टेशन पर जो लैंप है वो चल रहा है ताकि जो ट्रेन आए उसको कोई परेशानी ना हो. देयर ही वॉज अटैक्ड बाय अ टाइगर. और वहाँ पर उसे क्या होता है? उसे फर्स्ट ऑफ ऑल ही लिसन्ड अ साउंड, a different kind of sound, and he recognized the sound and sure that it was a tiger who entered in the tunnel. तो अब उसको पता चल गया था कि टाइगर, क्योंकि वो एरिया ही ऐसा था, पीछे थी फॉरेस्ट थे, जिसलिए वहाँ पर वाइल्ड एनिमल हैं जो वो आते जाते रहते थे. तो किसी भी समय वाइल्ड एनिमल आ जाते थे. तो अब बाल्डियो के पास कोई और रास्ता नहीं था. वो टनल के पास जाता है. टनल में तो देखता है कि सामने से जो टाइगर है उसकी तरफ आ रहा होता है. एंड ही हैड नोवेयर टू गो. सो व्हाट ही हैड टू डू? ही हैड टू फाइट विद द टाइगर, क्योंकि या तो उसे मरना था या उसे लड़के जीतना था. अब उसके पास और कोई रास्ता नहीं था. तो जो टाइगर है उस पर अटैक कर देता है. बाल्डियो फेस द टाइगर ब्रेवली बट ही वॉज किल्ड इन द एनकाउंटर. वो ब्रेवली फेस करता है टाइगर को. उसके पास एक एक्स होती है. उसकी एक्स जो फ्रेजाइल होती है लेकिन कमज़ोर सी दिखने में होती है, लेकिन वो बहुत तीखी और पुरानी एक्स उसने अपने पास रखी होती है. वो उस एक्स से टाइगर के ऊपर वार करता है. टाइगर जख्मी भी हो जाता है, लेकिन एंड में क्या होता है? जो बाल्डियो है वो मारा जाता है. बट क्योंकि बाल्डियो ने कोशिश की थी लड़ने की, तो वो टाइगर, उसका जो टाइगर है, जो फिर वो क्या होता है, क्योंकि टाइगर जख्मी हो जाता है. जब ट्रेन आती है बाल्डियो को तो वो टाइगर मार देता है, लेकिन जब ट्रेन आती है टाइगर जख्मी होने की वजह से वहाँ से गुजर नहीं पाता टनल से, और ट्रेन के नीचे आकर वो टाइगर है जो मर जाता है, पिस जाता है बुरी तरह से. तो बाल्डियो का जो छोटा बेटा होता है वो हट में उसको वेट कर रहा होता है उसका, क्योंकि उसके फादर दिल्ली की तरह लैंप चेक करने गए थे. जब उसके फादर नहीं आते तो वो देखने जाता है. एंड ही सॉ दैट हिज फादर वाज लाइक डाइड. वो देखता है कि उसके पिता वहाँ मरे हुए पड़े हैं.
वो बहुत दुखी होता है। उसकी जो पूरी फैमिली है, बाल्डियो की फैमिली जो गांव में रहती है, उसको बुलाया जाता है। वो पूरी जैसे उनकी फैमिली पर पूरा दुख छा जाता है। और अब उसके फादर के जाने के बाद बट हिज सन हु वाज ओनली 12 ईयर ओल्ड डिड नॉट अलाउ ग्रीफ टू एमेस्कुलेट हिम। पर जो उसका बेटा जो सिर्फ 12 ईयर का था, उसने जो दुख को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। और उसने क्या डिसाइड किया? ही डिसाइडेड टू फेस द लाइफ ब्रेवली एंड टुक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हिज फैमिली। और उसने क्या डिसाइड किया कि वो लाइफ को ब्रेवली फेस करेगा, डिफ़िकल्टीज़ को फेस करेगा और अपनी फैमिली का जो बोझ है वो उठाएगा। मीन्स जो रोज़ी रोटी का काम जो जिसके लिए उसके फादर यहाँ पर काम करते थे, अब वो काम उसने संभाल लिया और अपने फादर की तरह उसने वहाँ पर काम करना शुरू कर दिया। मीन्स दिस इज़ अ स्टोरी ऑफ अ ब्रेव पर्सन बार्डियो हु फाउट ब्रेवली विद अ टाइगर टिल लास्ट साइड। आखिरी सांस तक वो टाइगर से ब्रेवली लड़ता रहा। आई होप आपको जो चैप्टर की स्टोरी है वो समझ आ गई होगी। सो लेट अस डू द रिवीजन ऑफ क्वेश्चन आंसर ऑफ द चैप्टर। फर्स्ट क्वेश्चन इज the name of the chapter is the tiger in a tunnel and the writer name is Ruskin Bond. Question 1 is what were the sound that broke the silence of the night? कौन सी साउंड थी जो नाइट की साइलेंस को ब्रेक कर रही थी? द श्रिल क्राई ऑफ सिकाडा एंड द होलो हैमरिंग ऑफ ए वुडपेकर ब्रोक द साइलेंस ऑफ द नाइट। द श्रिल क्राई ऑफ सिकाडा एंड द होलो हैमरिंग ऑफ वुडपेकर, जीव की अगर एक चीखने की आवाज़ थी और साथ में जो वुड पैकर होता है, जो आपको पता है कि पेड़ में लकड़ी में आवाज़ अपनी चोंच मारता रहता है, उसकी आवाज़ थी जो वो रात की साइलेंस को, रात के सन्नाटे को दूर कर रही थी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट ड्यूटीज हैड बाल्डियो टू परफॉर्म बाल्डियो वहाँ पर क्या क्या ड्यूटीज परफॉर्म करता था? बाल्डियो वर्कड एट ए स्मॉल रेलवे स्टेशन। ही डिड द जॉब ऑफ गिविंग सिग्नल्स whether the tunnel next to the station was clear or not। वो सिग्नल दिखाता था ट्रेन को कि जो टनल है वो क्लियर है या नहीं है। At night it was his duty to see that the lamp at the signal post was burning and that the overland mail passed through safely। और रात को उसकी ड्यूटी थी कि लैंप है वो स्टेशन पर जलता होना चाहिए ताकि जो मेल वहाँ से गुजरे वो सेफली निकल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई हैड बाल्डियो टू वर्क एज ए खालसाई। खालसाई इसको बोलते हैं, वॉचमैन को बोलते हैं। बाल्डियो क्यों मजबूर था ये खालसाई का काम करने के लिए? बाल्डियो बिलोंग टू ए स्मॉल ट्राइबल विलेज। एक छोटे से ट्राइबल विलेज के साथ बिलोंग करता था। ट्राइबल मीन्स कबीले के गांव था जो। He had small rice fields, छोटे से उसके राइस फील्ड थे, मीन्स गुजारा करने के लिए जो कम थे, which could not fulfill the needs of his family, so he had to work as a खालसाई at a small railway station, जिसलिए उसको खालसाई के रूप में वहाँ पर काम करना पड़ रहा था। The next question is what were the factors that contributed to the unease of the place? कौन से ऐसे फैक्टर थे जिससे उस जगह जो हमें बहुत खतरनाक लग रही थी? Next to the small station there was a deep cutting that led to the tunnel। उस छोटे से स्टेशन के आगे एक डीप कटिंग थी, गहरी, जो कि सुरंग में जाती थी। The cutting and the entrance to the tunnel looked very horrible at night। जो कटिंग थी और जो टनल पे एंट्रेंस थी वो बहुत ज़्यादा रात को जो बहुत भयानक लगती थी। It was believed that the wild animals were supposed to visit that place frequently। और ये माना जाता था कि रात को जो वाइल्ड एनिमल थे वो वहाँ पर आमतौर पर आते रहते थे। What was Baldio's eggs like? जो बाल्डियो के पास एग्स थी वो कैसी थी? Baldio's eggs looked very fragile but it was quite deadly when used। वो बहुत कमज़ोर सी लगती थी लेकिन बट वो डेडली थी जब उसको यूज़ किया गया था। How did Baldio know that a tiger was nearby and later it had sprung into the cutting? अब बाल्डियो को कैसे पता चला कि पास में टाइगर है
बाल्डियो हर्ड ए लो ग्रंट फ्रॉम द टॉप ऑफ द कटिंग। बाल्डियो ने कटिंग की टॉप से एक घुरघुराहट की आवाज सुनी। He at once understood that there was tiger nearby because only a tiger could emit such sound, क्योंकि वो सिर्फ आवाज टाइगर की ही हो सकती थी। Then he heard a thump and the rattle of small stones, फिर उसको जो छोटे छोटे पत्थरों के गिरने की आवाज आई। It made him sure that the tiger had sprung into the cutting, जिससे उसको श्योर हो गया था कि जो टाइगर है वो कटिंग में एंटर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7, why did not Bardio run away from tiger? टाइगर से भागा क्यों नहीं था जब उसे पता चल गया था कि वहां पर टाइगर है? Bardio did not run away from the tiger because there was no shelter for him, क्योंकि उसके भागने की कोई जगह नहीं थी। At that time he was standing in the cutting at the entrance of the tunnel, वो एंट्रेंस में, टनल की एंट्रेंस में खड़ा था। एंड द टाइगर वाज कमिंग रैपिडली टुवर्ड्स हिम फ्रॉम ऑपोजिट साइड, और जो टाइगर था वो दूसरी तरफ से उसकी तरफ आ रहा था। फ्लाइट वाज नॉट पॉसिबल इन सच ए सिचुएशन, अब वहां से भागना मुमकिन नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द फ्लाइट बिटवीन बाल्डियो एंड द टाइगर, उन दोनों में कैसी फाइट हुई? ए टाइगर अटैक्ड बाल्डियो व्हेन ही वेंट टू द सिग्नल पोस्ट टू चेक द लाइट, टाइगर ने बाल्डियो पर अटैक कर दिया जब वो सिग्नल पोस्ट पर लाइट देखने गया। टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम द टाइगर्स पॉ, बाल्डियो जंप्ड टू वन साइड एंड हिट द टाइगर विद एक्स, अपने आप को बचाने के लिए बाल्डियो दूसरी तरफ उसने जंप करा और टाइगर को अपनी एक्स के साथ, कुल्हाड़ी के साथ मारा। द टाइगर रोड इन पेन, टाइगर के कुल्हाड़ी लगी और वो पेन से गुरा रहा था। He sprang upon Baldio and tore him into pieces, उसने क्या किया, बाल्डियो के ऊपर वो झपट पड़ा और उसको पीसीज में, टुकड़ों में काट दिया। How did the tiger die? टाइगर कैसे मरा? The tiger was badly wounded during encounter with Baldio, बाल्डियो के साथ जो फाइट हो रही थी उसमें टाइगर बुरी तरह जख्मी हो गया। After killing Baldio, he sat down on the track roaring with pain, बाल्डियो को मारने के बाद वो पटड़ी पर ही पेन से गुराता हुआ बैठ गया। He did not notice that the train was coming, उसने नोटिस नहीं किया कि ट्रेन आ रही है। And he was cut in half by the engine, और ट्रेन के इंजन ने उसको काट दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द फादर्स डेथ अफेक्ट थेम्बू? थेम्बू कौन था? बाल्डियो का लड़का, उस पर उसके पिता की डेथ का क्या इफेक्ट हुआ? थेम्बू वाज फिल्ड विद ग्रीफ ऑन द डेथ ऑफ हिज फादर, वो पूरी तरह से दुख के साथ भर गया। बट ही डिसाइडेड टू फेस लाइफ ब्रेवली, पर उसने डिसाइड किया कि वो जिंदगी का सामना बहादुरी से करेगा। एंड ही स्टार्टेड वर्किंग इन हिज फादर्स प्लेस, और उसने अपने फादर की प्लेस पर काम करना शुरू कर दिया। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन की ट्रांसलेशन अच्छे से समझ आ गई होगी। नाउ लर्न दीज क्वेश्चंस। ऑल द बेस्ट।